आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं एक श्रृंखला पर काम कर रही हूँ जिसका नाम है तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना हो, और जितने लोग मुद्दई होकर एक तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। ये शांति, धार्मिकता, सुरक्षा और विरोधियों पर जीत हमारी धरोहर है। या ये वो है जो हमें यीशु ने उत्तराधिकारी में लिखा है। आप जानते हैं उत्तराधिकार बहुत बड़ी चीज है। मुझे अपने माता पिता से उत्तराधिकार में कुछ नहीं मिला क्योंकि उनके पास किसी के लिए भी कुछ नहीं था उत्तराधिकार में देने के लिए, और अंत में मुझे ही उनकी देखभाल करनी पड़ी। परंतु जब लोगों को उत्तराधिकार मिलता है तो ये अद्भुत होता है जो अचानक आपको मिल जाता है, जिनके लिए किसी और ने जिंदगी भर काम किया और कमाया था। ये सच में बहुत अच्छा है, और अगर आपको किसी से कुछ भी उत्तराधिकार में मिले तो आपको उसका कृतज्ञ होना चाहिए। हमें भी उत्तराधिकार में सब कुछ मिला है जिसके लिए यीशु ने काम किया। ये सच में बहुत अच्छी बात है। हमें भी उत्तराधिकार में सब कुछ मिला है जिसके लिए यीशु ने काम किया, और मेरा मतलब सब कुछ, सब कुछ। जरा सोचिए कुछ क्षण के लिए कि जब वो उस क्रूज पर लटका, उसने पूरी दुनिया के पाप अपने ऊपर ले लिए, उसने वो कर्ज चुकाया जो हम पर बकाया था, और हमें और ज्यादा शर्मिंदगी न सहनी पड़ेगी, कलंक, दोष और पाप का आरोप। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें और भी मिल सकता है। हमें शांति मिल सकती है, हमें नीति परायणता मिल सकती है, हम सुरक्षित और निडर हो सकते हैं। आप में से कितनों को उसकी थोड़ी और ज्यादा जरूरत है, और हम विरोधियों से जीत सकते हैं। हम विजेताओं से ज्यादा हैं। हमें मुश्किलों से डर नहीं लगेगा। हमें इसका भी डर नहीं लगेगा कि आज दुनिया में क्या होने वाला है। मैं इससे नहीं डरती, मैं इससे नहीं डरती। परमेश्वर हमारी तरफ है और वो हमारी मदद करेंगे और हमारी देखभाल करेंगे। और अगर ये वो युग है जिसमें हम जीवित हैं तो परमेश्वर हमें तैयार करेंगे, और जो कुछ भी आए उसे संभालिएगा। अगर हम संभाल नहीं सकते तो परमेश्वर ने हमें किसी दूसरे युग में जन्म दिया होता। वही चुनता और चुनाव करता है कि आप किस समय सीमा में रहते हैं और कहाँ रहते हैं। वो ही सब कुछ तय करने वाला है। आमीन। शांति, नीति परायणता, सुरक्षा और विरोधियों पर विजय यहोवा के दासों का भाग है। और मुझे विस्तारीकरण अच्छा लगता है, वे जिसमें यहोवा के आदर्श दास का फिर से जन्म होता है। तो ये वादे उन लोगों के लिए नहीं है जो साल में 3-4 बार चर्च में जाकर बैठते हैं और अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन ये वादे उन लोगों के लिए किए गए हैं जो समर्पित और गंभीर है, और वे वास्तव में पवित्र आत्मा के साथ काम करते हैं। शरीर के कामों में नहीं पड़ते, लेकिन आप पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करते हैं और काम करते हैं ये जानने के लिए कि जो यीशु ने आप में किया वो एक फ्री गिफ्ट जैसा था, आपके माध्यम से किया गया, ताकि दुनिया देख सके कि यीशु वास्तव में क्या है। आमीन। आप समझ रहे हैं ना? यीशु आते हैं और हमें पवित्र डाउनलोड जैसा करते हैं, जैसे कि आप मसीह का आत्मा मुक्तिदाता स्वीकारते हैं। ये सब अद्भुत चीजें जो आपकी आत्मा में जमा हो जाती हैं। आप एक आत्मा है, आपके पास आत्मा है और आप शरीर में रहते हैं। जब आप जाकर आईने में खुद को देखते हैं, आप केवल अपना शरीर देखते हैं, लेकिन लड़का हमारे में इससे भी ज्यादा बहुत कुछ है। केवल यही नहीं है, ये विचार है और एहसास और भावनाएं और प्रेरणाएं और इच्छाएं और ये सब चीजें जो हमारे अंदर चलती हैं, जिन्हें लोग देख नहीं सकते। और फिर इससे भी गहराई में हमारी आत्मा है दोस्त, और वही है जहां हमें परमेश्वर से रहस्योद्घाटन मिलते हैं, आभास है। यही हमारा विवेक काम करता है, यही हमारी परमेश्वर के साथ दोस्ती होती है, यही हम परमेश्वर को सुनते हैं, यही हमारी पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है। इसलिए बहुत सी अद्भुत चीजें आपके भीतर होती रहती है। और बाइबल हमें यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3:9 में बताती है कि जब हमारा पुनर्जन्म होता है तो वो हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के
पवित्र बीज से मिलता है। यही है जो विस्तारित बाइबल कहती है, जो यदि आप इसे संभाल सकते हैं, ये परमेश्वर से गर्भवती होते हैं ईश्वरीय सुचिता के साथ। और देखो, आप मेरी तरफ विचित्र तरह से देख रहे हैं। खैर, हम सब जानते हैं कि बीज क्या होता है। ये तब होता है जब पति अपना बीज पत्नी के गर्भ में बोता है। खैर, हमारी आत्मा हमारे गर्भ जैसी है और यूहन्ना 3:9 कहता है कि हम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पवित्र बीज बोया गया है और हम लगातार आदतन जानबूझकर पाप नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। तो ऐसा कोई नहीं जो परमेश्वर से जन्मा है जानबूझकर, जानते हुए और आदतन पाप करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप नहीं करते, लेकिन ये कहता है कि आप संतुष्ट होकर कैसे बैठे रह सकते एक पापी जीवनचर्या में और कभी न बदले और केवल आदतन जानते हुए है मैं जानती हूं ने मैं पाप किया है। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप उसमें निवास करता है। उसके जीवन के सिद्धांत, पवित्र बीज स्थायी तौर से उसके अंदर रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। तो आप में से कितने ये जानते हैं कि क्या होता है जब एक औरत गर्भवती होती है? तो पहले तो जैसे वो उत्तेजित होती है और कहती है मैं गर्भवती हूँ, और आप तो जैसे खैर तुम गर्भवती ओह दिखती तो नहीं हो, ये कैसे हो गया, ये सब कुछ ऐसा ही होता है। फिर आप शांत हो जाते हैं। आमीन। और कभी कभी मैंने जो किया, मैंने इस दिशा में जाने का सोचा भी नहीं था, लेकिन कभी कभी मैंने जो किया वो कि बहुत सी गर्भवती स्त्रियों को यहाँ मंच पर लाती हूँ जो गर्भवती होने के अलग अलग स्तरों पर होती है। और इसलिए यहाँ एक दुबली पतली सी 93 पौंड वजन वाली महिला है जो कहती है कि वो 4 महीने की गर्भवती है, कोई 6 महीने की है, बला 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 बला। खैर, फिर वो कोई 7, कोई 9, शायद कोई ऐसा जिसका बहुत पहले ही समय हो चुका है। जबकि आप परमेश्वर के साथ चलना जारी रखते हैं, आप करते रहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अच्छाई का जन्म देख रहे हैं, क्या आपको अच्छा नहीं लगता? आप तो बस अधिक से अधिक जन्म देते रहें यीशु के चरित्र गुणों को। वो हमारे भीतर है और वो कभी हमसे ये नहीं चाहेंगे कि उनके जैसे बने जब तक कि उन्होंने हमें हर उस चीज से लेस नहीं कर दिया जिसकी हमें करने की जरूरत है। ये कहना बेवकूफी होगी। अब जाओ सही व्यवहार करो अगर उसने हमें पहले से नीतिपरायण नहीं दी। वो कभी नहीं करेगा। पवित्र रहो अगर उन्होंने हमें वैसी आत्मा नहीं दी होगी। तो आपको कुछ बताती हूँ, प्यारे अच्छे पुनर्जन्म लिए विश्वासी, तुम्हारे पास सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है, पहले से ही आपके अंदर है। आप में से कुछ को यकीन नहीं हो रहा। नहीं, आप जानते हैं आपके पास है, आपके अंदर है, लेकिन आप देख नहीं सकते। एक बार फिर जब एक स्त्री गर्भवती होती है, उसमें एक बीज बोया जाता है और उस बीज की देखभाल करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है, पालना पड़ता है, बढ़ने दिया जाता है। हमारे पास हमारे अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बीज है और हम बीज को परमेश्वर के वचन का पानी देते हैं। अब आओ भी, और जब हमारे पर नीतिपरायणता का सूरज चमकता है और हम डटे रहे, थोड़ा थोड़ा करके ईश्वरीय चरित्र गुण जो परमेश्वर ने हमारे में डाले हैं, आत्मा का फल, विश्वास, सब चीजें जिनका परमेश्वर ने हम पर निवेश किया है, बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, और तब आप उसे जन्म देते हैं। अब जिन्होंने कभी जन्म दिया है जानते हैं कभी कभी ये बिल्कुल आरामदेह नहीं होता। आमीन। अगर कोई आदमी भी, मेरा मतलब है मैं जानती हूँ एक आदमी के नाते आप कभी जन्म नहीं दे सकते, लेकिन यकीन मानिए आप किसी टीवी प्रोग्राम में देख रहे होंगे ऐसा होता है। मैं आपको बता दूंगी। और ईमानदारी से मैं यहाँ केवल कुछ समानताएं देख रही हूँ। कभी कभी परमेश्वर का हमें बदलने देने के लिए वो करना चाहिए जो वो चाहते हैं, तो हमें उन्हें करने देना चाहिए। और वो थोड़ी पीड़ा, थोड़ी असुविधा, आमीन। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक बार बच्चा आपको मिल गया, आप प्रसव वेदना में होते हैं, आप तो जैसे अब मैं दोबारा ये कभी नहीं करूंगी,
आप अपने पति से नफरत करते हैं जिसने आपको गर्भवती किया। आप जैसे तुमने मेरे साथ ये किया, मैं दोबारा कभी माँ नहीं बनूंगी। आपके पास ये छोटे-छोटे एपिड्यूरल हैं और ये सब बेकार की चीज़ें जब आप कुछ भी महसूस नहीं करते, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताती हूँ, आपके पति को अंदर आने ही नहीं दिया जाता और जब डेव ने कहा कि हमारा बेबी हुआ है, तो जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं। वूह! मेरा आखिरी बेटा 10 पौंड से 1 पौंड कम वज़न का था। हमारे पास कुछ नहीं था। आप केवल ये सोचते हैं कि आप ये नहीं कर सकते और जब बेबी आपको मिलता है तो जैसे ओह! ये सब इस लायक था। और आप जानते हैं मैं अपनी ज़िंदगी को वापस देख सकती हूँ। यकीनन आप इसे समझ सकते हैं कि उस सब से गुज़रना क्या होता है, एक सच्ची घटना होती है ये। एक बच्ची के रूप में गुज़री या फिर आप में से कितने लोगों की ज़िंदगी में ये हुआ होता है। अलग-अलग चीज़ों का हम सामना करते हैं, मेरा मतलब है बहुत अस्त-व्यस्त थी और वहाँ जहाँ मैं थी, जहाँ मैं हूँ, ये मेरी बेवकूफ़ी होगी यहाँ खड़े होकर आपको ये बताना कि ये आसान है। इसलिए मैं केवल आपका थोड़ा उत्साह बढ़ाना चाहती हूँ आज। हार मत मानिए। अपने बीज को पानी देते रहिए। परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएं। वो सूरज आप पर चमकता रहे, धैर्य रखें। आप जानते हैं मैंने अपनी सभी बच्चों को नियत तारीख से ज़्यादा गर्भ में रखा और आप में से भी कुछ ऐसा महसूस कर चुके होंगे। आपको ऐसा लगता है कि आप लंबे समय से गर्भवती हैं या कभी ये बदलेगा? क्या मैं कभी उन वायदों को देखूंगा जो मुझे लगता है कि परमेश्वर ने मुझे दिए हैं? हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है कुछ दूसरी चीज़ों के मुकाबले। कोई डॉक्टर कभी मुझे ये नहीं बता सकता कि क्यों मुझे सभी बच्चों को तकरीबन 10 महीने तक अपने पेट में रखना पड़ा। 4, साढ़े 4 हफ्ते, साढ़े 3 हफ्ते तक की कम से कम देर हो चुकी थी हर किसी को और वो सैंड्रा उनमें से एक तो तकरीबन 6 हफ्ते ऊपर हो गए थे। ओह! डॉक्टर को भी ये नहीं पता। मेरा मतलब है मैंने हॉस्पिटल जाने के लिए काफ़ी समय से अपने कपड़े पैक करके रखे थे। वो मुझे हॉस्पिटल भी ले गए, प्रसव शुरू कराने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आपको धैर्य रखना होगा। मैंने कहा आई। चलिए भी आप जानते हैं और इसलिए हम कोशिश करते हैं और 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 वे चीज़ें जीने करने में हमें असफल होना पड़ता है। वो हमारा विश्वास हिलाती है। अगर आज मैं आपको विश्वास करवाने में सफल हो जाती हूँ तो मैं ये कह रही हूँ, अगर परमेश्वर आपको विश्वास करवा सकते हैं, मैं शायद कुछ भी करने के लिए नहीं कर सकता, लेकिन यदि परमेश्वर आपको विश्वास करवा सकते हैं कि आपके भीतर पहले से ही वो सब कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत है और आप अपने आपको वैसे ही देखते हैं जैसे कि वे आपको देखते हैं, आप बिल्कुल भी अंदर कुछ महसूस करने की कोशिश नहीं करते होंगे, लेकिन होता है। मैं चाहती हूँ यहाँ से जब आप जाएं तो स्वयं को ऐसे देखें जैसे कि परमेश्वर आपको देखते हैं। अपने लिए आशा रखें जैसे कि परमेश्वर के पास आपके लिए है। अपने पर विश्वास रखें जैसा परमेश्वर को है और परमेश्वर के साथ करारबद्ध हैं तो आप कर सकते हैं और करेंगे हर चीज़ जो वो कहते हैं कि तुम कर सकते हो और तुम वो चीज़ ज़रूर करोगे क्योंकि उसने कहा है कि तुम कर सकते हो। मैं आपको कुछ बताती हूँ, जीवन में सब सही नहीं होता। कुछ सही नहीं लगता, कुछ काम सही नहीं होता जब तक आप जानते हैं कि आप सही हैं। आपका धन्यवाद इस थोड़े से के लिए। आप तो जैसे और मैं आपकी सभी राय को लिखने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ और आप जानते हैं आप जो सोचते हैं वो लिखना और वो सब कुछ लिखना जो आप कहते हैं मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जब तक कि आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के साथ सही हैं और मैं आपको कुछ बताती हूँ जब हम जानते हैं कि हम सही हैं परमेश्वर के साथ, मेरा मतलब है सब सही होता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं,
वो हमारे लिए सब कुछ तैयार रखते हैं। आप दूसरे लोगों की अवहेलना से बच सकते हैं, आप उनकी आलोचना से बच सकते हैं, क्योंकि आपकी काबिलियत और महत्व दूसरे लोगों की सोच के साथ बंधा हुआ नहीं है। और मैं ये नहीं कह रही कि इससे चोट नहीं पहुंचती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये आपको बाहर नहीं ले जाता और आपको जीवन में कुछ करने के लिए काबिल बनाता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ सही होने का मतलब जरूरी नहीं है कि आप आलोचना से बच जाएंगे। मैं सब कुछ सही नहीं करती, लेकिन मैं जानती हूँ मैं परमेश्वर के साथ सही हूँ। यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो मैंने विश्वास से पाया और ये लंबे समय से मेरा एक हिस्सा है। अब कि मेरा मतलब है, मुझे ये विश्वास वास्तव में पसंद है। मैं इसे सिर्फ स्वीकार नहीं कर रही हूँ। मेरा मतलब है ये विश्वास करना मैं पसंद करती हूँ कि परमेश्वर आज मुझसे नाराज नहीं, और मैं सच में विश्वास करती हूँ कि ये आपको पसंद करते हैं। मैं सच में इस पर विश्वास करती हूँ। परमेश्वर आज मुझसे नाराज नहीं है। ओह, लेकिन जॉयस, क्या तुम नहीं जानती यहाँ आने से पहले मैंने क्या किया? अगर आपने जो किया उसके लिए आपको अफसोस है। बाइबल कहती है कि वो क्षण जब हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उनको इतना दूर कर देते हैं जैसे पूर्व दूर से पश्चिम से, और वो उनको याद नहीं रखते। और इब्रानियों के अध्याय 10 में जो कहा है, मुझे वो बहुत पसंद है कि वो अंतिम बलिदान बन गया ताकि हमारे पापों के लिए भुगतान करने की जरूरत न हो। उसने एक बार में सदा के लिए भुगतान कर दिया। इसमें हर कोई आ जाता है, दोबारा फिर से नहीं करना पड़ेगा। और कि अब और बिल्कुल भी नहीं, अब इसीलिए पापों के लिए और चढ़ावा बलिदान की तरह नहीं देना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? जब मैं पाप करूं तो मुझे बलिदान लेने की जरूरत नहीं है। यीशु ने पहले ही बलिदान दे दिया। एक चीज जिसको मैंने सालों पहले बलिदान कर दिया था वो थी खुशी। मुझे लगा कि मैं आनंदित होने के लायक नहीं हूं। लोगों ने प्रार्थना का बलिदान कर दिया। प्रार्थना न करते, या अगर करते हैं तो वो कमजोर प्रार्थनाएं करते हैं। वे स्पष्ट निडर प्रार्थनाएं नहीं करते। लोग ये सोचकर बलिदान करते हैं कि परमेश्वर किसी भी सेवकाई में उन्हें काम में ला सकते हैं, अगर वे हर समय सच में अच्छे नहीं है। खैर, मैं आपको कुछ बताती हूँ। अगर आपने मुझे उस हालत में देखा होता जिसमें मैं थी जब मैंने पहली बाइबल स्टडीज सिखाना शुरू किया, मेरा मतलब है आप चले जाते। ये तो सच में बेवकूफी है। ये कैसा है? मैंने किया। मेरा मतलब है हनी, जितनी छोटी हो सके उतनी ही पहनकर। उफ। देखिए, परमेश्वर की सच्चाई के प्रति ईमानदारी कितनी बेहतर है। मुझे मालूम नहीं, या और मैं चर्च में जाती या हर समय मेरे सब दोस्त भी यही करते थे। मेरा मतलब, मेरे पादरी सिगरेट पीते थे, मैं भी सिगरेट पीती थी। आप जानते हैं, ऐसा करने में कुछ गलत नहीं था। अब थोड़े समय बाद परमेश्वर ने मुझे सजा देना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि ये ज्यादा खाने से बदतर है या और जो भी मैं कर रही थी। मैं नहीं जानती मसीह लोग ये 3 बड़ी चीजें क्यों करते: सिगरेट पीना, कोसना, शराब पीना। ये ऐसा है कि आप कोसते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप शराब पीते हैं। एक दिन मैं अपनी एक दोस्त के साथ एक दुकान में थी। क्या आप में से कोई क्रिस्टीन केन को जानते हैं? ठीक है। खैर, कोई 20 साल के करीब से हमारी दोस्ती है और वो मुझे अपनी आध्यात्मिकता माँ बुलाती है। तो मैं एक दिन शॉपिंग पर थी और हम इस दुकान में गए, और इस लड़की ने पूछा कि हम शहर में क्या कर रहे थे। हमने कहा कि हम वहाँ एक मसीही सेमिनार के लिए थे, और उसने कहा, ओह, मैं भी धार्मिक हूँ। खैर, आप जानते हैं, जैसे ही कोई मुझे ये बताते हैं कि वे धार्मिक है तो मैं बहुत आप जानते हैं आप धार्मिक हैं, और इसलिए आप जानते हैं आप
मसीह में वास्तव में क्या है, और मैं एक टीचर से ज्यादा नहीं, और इसलिए क्रिस का उसे अलग अलग चीजें कहना, और अचानक उस लड़की ने एक बहुत ही गंदा कोसने वाला शब्द कहा, और मेरा मतलब है एक तरह से बहुत बड़ा, और उसने कहा ओह ओह, उसने कहा मुझे अफसोस है, लेकिन उसने कहा क्या आप जानते हैं, उसने कहा मेरे ख्याल से परमेश्वर भी कभी कभी कोसते हैं। अब देखें, अब ध्यान से देखें, आपने भी वही किया जो मैंने किया, और तब मैंने झुक कर काउंटर का सहारा लिया जैसे मैं परमेश्वर की कीर्ति का बचाव कर रही हूँ। इसलिए मेरा मतलब मैंने पीछे की तरफ से काउंटर का सहारा लिया और मैंने कहा परमेश्वर कोसते नहीं हैं। लेकिन क्रिस ने कहा लेकिन वे उन लोगों से प्रेम करते हैं जो ऐसा करते हैं। और बाद में परमेश्वर ने मेरे दिल में जो कहा, तुम मछली को साफ करने की कोशिश कर रही थी। तो अक्सर हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं। ओ दिस बॉयज, अगर आप कोसते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं दोस्तों, खैर मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बाइबल सिखाना शुरू किया और मेरा अभिषेक हुआ जब मैं हर किसी के मुंह पर धुआं उड़ाती थी। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे दोषी ठहराना शुरू किया तो यह अलग था। फिर परमेश्वर ने मुझे रोकने के लिए कृपा की। अब अगर फिर भी मैं वो करती रही, ये जानते हुए कि ये अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये नहीं, आप जानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाए तो कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए लोगों के बीच में। और इसलिए हमें एक निर्धारित जीवन शैली में जीना होता है, एक अलग जीवन, एक समर्पित जीवन जो परमेश्वर के काम आने लायक हो। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि परमेश्वर आपको ले जाएंगे, आप जहां हैं और जहां होने की आपको जरूरत है वहां तक जाने में वो आपकी मदद करेंगे, अगर आप उसके साथ अपनी यात्रा की इच्छा रखते हैं। अब जैसा आप जानते हैं, मैं अब वो छोटी पैंट्स नहीं पहनती और सिगरेट नहीं पीती। इसलिए अगर आपको चिंता है कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आप अभी तक वहीं हैं जहां आप पहले थे, तो वो बलिदान करना है किसी चीज के लिए जिसके लिए पहले ही यीशु भुगतान कर चुके हैं, और शैतान को इसमें खुशी मिलती है। आप परमेश्वर के लिए कोई आश्चर्य नहीं है, वो जानते हैं कि आप क्या हैं, आपको क्या मिलेगा। आमीन। मैं ये जानती ही नहीं थी कि सिखाना औरतों का काम नहीं था जब तक कि लोगों ने नहीं बताया। लेकिन मेरा मतलब है कि मैं ये पहले से ही बाइबल स्टडी सिखा रही थी और इसमें मुझे काफी कामयाबी मिली। और किसी ने कहा खैर तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम एक औरत हो। मैंने कहा परमेश्वर चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं तो मैं करूंगी। मैं जानती हूँ पौलुस के पास कहने को कुछ या और उनमें से काफी सांस्कृतिक थे, लेकिन यीशु ने कहा यहाँ कोई आदमी है न औरत है, अब न कोई यहूदा है न कोई यूनानी, लेकिन हम सब मसीह में एक है। औरतें परमेश्वर द्वारा उपयोग नहीं हो सकती, तो हम मुश्किल में हैं, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊं। और यह अच्छी बात है, आपके जीवन में कुछ ठीक नहीं है जब तक कि आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के साथ ठीक हैं। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा आपको ये जानना होगा। हम परमेश्वर के साथ तभी सही हो सकते हैं उनके अनुग्रह और महिमा के द्वारा, और अपनी व्यक्तिगत संबंध के द्वारा जो हमारा है। अपने अच्छे कामों का कोई हिसाब नहीं जो हमें परमेश्वर के साथ सही संबंध में डाले। ये एक फ्री गिफ्ट है, और असल में जीवन में कुछ भी सही नहीं जब तक कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सही हैं। मैं आपसे मदद के लिए कह रही हूँ, जब हम अपना हिस्सा देते हैं ताकि ये किसी के लिए बोझ न हो। इतने अधिक पीड़ित लोग हैं जिन्हें आशा का संदेश सुनने की जरूरत है, और टीवी एक सबसे शक्तिशाली जरिया है उन तक पहुंचने का। मैं अक्सर कहती हूँ कि हर कोई चर्च नहीं जाता, लेकिन टीवी सब देखते हैं, और मेरा विश्वास है कि उनके जीवनों में भी चमत्कार जरूर होंगे। मदद के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप अपना बढ़िया ही देंगे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। जितना कि आप जानते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं।
और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।